मैम 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने भोपाल में बोला अपनी स्पीच के अंदर, हर पार्टी का नाम ले लेके किस पर कितने हजार या लाख करोड़ का इल्जाम, बिल्कुल है। लाखों करोड़ के घोटाले का इल्जाम है। उसमें एनसीपी का भी नाम लिया था उन्होंने। बिल्कुल एनसीपी है ना, एनसीपी में बहुत बचे ना अभी वो वाली एनसीपी में, और नाम जब बाहर आएंगे तो पता ही चलेगा ना। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थोड़ी अपनी फाइल बंद करके बैठी हुई है, जो गलत है वो गलत है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोकतांत्रिक रूप से कोई पार्टी हमारे साथ जनता के लिए काम करना चाहती है उसको हम ना कहें, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इरिगेशन स्कैम सीधे अजीत पवार के ऊपर आरोप लगाते थे आप। तो अजीत पवार जी पे आरोप लगाए, उन पे इन्वेस्टिगेशन भी हुई है ना। तो मेरा कहना है तो आप कभी जाके सवाल पूछिए उन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को क्या हुआ। ऐसे कुछ नहीं ना कि हम कह रहे हैं एजेंसी आपकी है, हमारी कैसी हो, सरकार की एजेंसी है सर ये देश की एजेंसी होती। फिर से आपने वही किया जो कांग्रेस कर रही है। आपने एक ऑफिसर की, एक इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान। मैं किसी इंडिविजुअल ऑफिसर की बात नहीं कर रहा हूं, मगर हाँ ये तो अब ऑफिसर्स बोलती हूँ। आप अगर आप ये कहती हैं कि कोई देश ये मान ले कि आज की एजेंसी पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने पर नहीं चलती, तो इस पर तो कौन यकीन करेगा। आपने यकीन करना चाहिए, या आपने उस पर स्टिंग करना चाहिए, अपने उस पर काम करना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ ना, मैं आपको यही कह रही हूँ कि आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ये जो ड्रामा ऑपोजिशन निर्माण कर रही है उसके पौन आप बन रहे हैं, मीडिया बन रही है। और मैं कह रही हूँ, समझो आपको लग रहा है ये सही है गलत है, तो आपके पास तो आपकी खुद की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, मीडिया के पत्रकार, रिपोर्टर, आइए दिखाइए हमें कहाँ गलत जा रहा है। देखिए लोकतांत्रिक रूप से हम ये सवाल आपको नहीं पूछ रहे कि कौन सी पार्टी किसके साथ जा रही है, वो काम उस रूप से कर रही है कि नहीं वो बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, आज एनडीए की कोई अजीत दादा हमारे साथ आए, उनका स्वागत है। 2019 में भी हमारे साथ आए थे, उनमें इन्वेस्टिगेशन चल भी रही थी, तभी उन्होंने यू टर्न लिया इसलिए हमने कुछ ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई क्या? बिल्कुल नहीं। वो खुद बोल चुके हैं कि उन्होंने शरद पवार जी को कहा था और ये खत लिखा था उन्होंने पूरी पार्टी में। आज जो पवार साहब के साथ 3-4 लोग हैं वो भी इसको मान चुके हैं कि हमें भाजपा के साथ जाना चाहिए। अभी उनके परिवार का या पार्टी का कुछ इमोशनल ड्रामा हुआ, उसमें क्या हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहती। आरोप तो आप पर है ना कि आप पार्टियां तोड़ती हैं। आप समझना, आपकी पार्टी, सॉरी उद्धव शिवसेना को आपने तोड़ा, उद्धव ठाकरे से अलग आप लोगों ने कराया शिंदे साहब को। तो कैसे तोड़ा? हथौड़ा लेके गए थे हम लोग। नहीं, हथौड़ा लेके नहीं गए, लेकिन जहाज दिया था। जहाज देने से क्या होता है? गुजरात भी ले जाते थे, फिर वहां से आसाम भी लेके गए। किधर लिखा हुआ था कि हमने जहाज दिया है? देखिए कोई किसी को ना, ये बड़े बड़े नेता हैं और कभी भी हर चीज़ को बहुत रिस्पॉन्सिबली बोलना बहुत ज़रूरी है। जब 40 एमएलए साथ में मिलकर निकलते हैं, आपको ऐसे लगता है कोई किस पे इतना कंट्रोल कर सकता है? इस लोकतंत्र में इतना आपका विश्वास टूट गया है? ये सरकारें दिखता क्यों नहीं है? मतलब एकदम से ऐसे दिखता है सालों साल चलने वाली अंदर की आग, जो शिवसेना भी चल रही थी और वो राष्ट्रवादी में भी चल रही थी। आपने अजीत पवार जी का भाषण देखना चाहिए, जिन्होंने बहुत अच्छे रूप से भाषण करके कहा कि 1999 से मुझे उप मुख्यमंत्री रखा जब मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता था, और वहाँ से अब तक क्या प्रवास हुआ, कितने काम मुझे करने दिए, कितने काम कोई और कर रहा था, ये आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और देखना चाहिए कि किस रूप से। देखिए भाजपा को कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, ये उनकी अंदर की आग, दिक्कत, परिवारवाद के रूप से परिवार में लड़ाई, परिवार के कुछ चुनिंदा लोगों को ही देने वाली ताकत, और बाकी जैसे शिंदे जी हैं, मेहनत सालों साल करते आ रहे हैं पार्टी की, ये सोल्जर थे बाला साहब के। बहुत लोग ये पूछते हैं कि अगर एक शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना ही था तो उद्धव ठाकरे क्या बुरे थे? उद्धव ठाकरे यही तो मांग रहे थे जो आपने शिंदे साहब को दिया। उद्धव ठाकरे ने मांगा नहीं था। देखिए फिर से एक बार, उस बैठक में जब उद्धव जी, और मैं ये भाषणों में बोल चुकी हूँ, उद्धव जी हर वक्त एक ही चीज़ का डंका पीटते हैं कि 50%, 50%। जब 2019 में 50%, चलो उद्धव जी का माना, उस बैठक में कौन था? उद्धव जी, उनके बेटे आदित्य जी और गृह मंत्री जी, तभी वो पार्टी के अध्यक्ष थे, अभी के गृह मंत्री, और अमित भाई तभी पार्टी के अध्यक्ष थे। वो बैठे थे, अलेजली इन तीनों में चर्चा हुई। चलो चर्चा हुई, मान लिया उद्धव जी की बात सब सच है और अमित भाई तो सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम ठीक नहीं बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। फिर 2019 में सरकार आने से पहले मेयर की चुनाव हुआ था। समझो आपने कहा कि ऊपर से नीचे तक 50% पक्का हो गया था, एकदम स्टैम्प पेपर पे लिखवा लिया था, तो आपने भाजपा का मेयर 2.5 साल के लिए क्यों नहीं दिया? इस सवाल का जवाब अब तक शिवसेना ने मुझे नहीं दिया। अक्टूबर में ही ये बात हुई थी, सरकार आने से पहले, चुनाव के बाद। तो देखिए क्या होता है, ये बोलने में बड़ा मज़ा आता है, एक दिन की टीआरपी भी मिल जाती है, लेकिन सच्चाई तो कभी ना कभी बाहर आती है, मुद्दों के साथ बाहर आती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हुई और ऐसी कोई प्रॉमिस नहीं था, खुद अमित भाई बोल चुके हैं। उसकी बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सब बैठे हुए थे
और ऐसी कोई बात नहीं निकली थी कि 50% ऊपर से नीचे तक। आप पीछे मुड़ के देख सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं। तो क्या होता है, ज़ोर ज़ोर से बोलने से झूठ सच निकलता है, और सच अपने आप को खामोश रखता है, कभी कभी वो भी गलत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।